नमस्कार दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को भी लिंक सेंड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। शॉर्ट ट्रिक पर हम बताने वाले हैं आपको प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। √7 तथा √11 का मान, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है मित्रों, उसका मान तो हम निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसका मान हम किस टाइप से निकालेंगे ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें कह रहा है √7, तो √7 है और √11 है, √47, √21 है, मतलब कोई भी संख्या इस टाइप की हो तो हम जो है इस सवाल को इस टाइप से लगाएंगे। मित्रों, हमको पहले जो है एक फार्मूला हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसी फार्मूले पे आप लोग रखेंगे सवाल को तो आसानी से आ जाएगा। ये फार्मूला है √x + y बराबर, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रहेगा, यानी अगर आपका सवाल प्लस में है तो प्लस में करिए, माइनस में है तो माइनस में करिए। यहाँ पे x रहेगा, प्लस रहेगा, फिर प्लस अथवा माइनस यहाँ पे रहेगा, उसके बाद y/2 × √x। ये आप लोगों का फार्मूला है मित्रों, इसी पे आप लोग रखेंगे। किसी भी अनपरफेक्ट स्क्वायर का जो रहेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसी पे हम मान रखेंगे। यहाँ पे हमको ध्यान देना है मित्रों एक ये कि हम इसको x और y में तोड़ेंगे, यानी जैसे हमको √7 का निकालना है तो √7 को हम पहले क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ लेंगे। और ध्यान ये रखना है हमको कि पहला भाग परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। कहने का मतलब जैसे 7 है तो 7 को हम एक बार में तोड़े, 2 खंड में तोड़ देंगे। उसका शर्त ये है कि पहला भाग जो हो वो आप लोगों का स्क्वायर में हो, मतलब उसका स्क्वायर निकल सकता हो। जैसे हम इसको 4 में तोड़ दें, 4 + 3, यानी 4 और 3 मिला के 7 होता है, तो 4 का वर्गमूल हमारा निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर निकल जाता है और 3 का नहीं निकलेगा। तो इस टाइप से हम तोड़ सकते हैं इसको, या इसको हम तोड़ सकते हैं 7 है जैसे, तो हम तोड़ सकते हैं 9 - 2 में, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का नहीं होगा। तो यही शर्त है कि पहले वाले का स्क्वायर होना मस्ट है। तो 4 और 3 में हमने तोड़ दिया और इसका स्क्वायर भी हो गया। अब आगे हमको क्या करना है, इसको हमें ध्यान में रखना, बराबर लगाएंगे, √x लिखना है। √x का मतलब ये x की जगह है, ये y की जगह है, तो x का मतलब हो गया √4, प्लस में यहाँ पे प्लस है इसलिए हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस लगाते। तो प्लस y की जगह कितना लिखना है, 3, और बटा क्या करना है, 2 √x का मतलब 4। ये हो गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सरल करते हैं। ये हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस, और इसका मान हो जाएगा 3 बटा, यहाँ भी 2 आएगा, 3 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब इसको हम थोड़ा सा और सरल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस, भाग दे देंगे, यानी 3 में 4 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाते हैं, 4 × 7 = 28, 2 बचता है, 4 × 5 = 20, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.75। ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम 11 का भी निकाल सकते हैं, 27 का नहीं, जैसे किसी भी संख्या का हम जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो उसको हम इस टाइप से इसी फार्मूले के आधार पे निकाल सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए मित्रों देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है 25⁻9 - 1 किस संख्या से विभाजित है। तो 25 की घात, यहाँ पे हमको मित्रों ये देखना है कि ये हमारी पावर जो है, जो 25 पे पावर लगी है, ये विषम है कि सम है। अगर विषम है, ये पावर हमारी 9 जो लगी है ये विषम है अगर, तो हमको कुछ करना नहीं है। 9 अगर मतलब पावर विषम में है तो हम ये पावर 1 मान लेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया हमारा कितना, 25 की पावर 1 और -1, 25 की पावर 1, यानी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारा विषम अंक होगा तो हम पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 9 विषम है इसलिए हमने 1 कर दिया, ये सीधा सीधा 25 हो गया। 25 में से 1 घटा लेंगे, कितना आएगा,
24 आ गया। अब 24 हमको ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या एक होगी जो 24 को विभाजित करती होगी। तो जो संख्या होगी, जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, इस टाइप से जो संख्याएं हमको ऑप्शन में मिलेंगी, उसी संख्या से ये 24 विभाजित हो जाएगा और वही संख्या जो हमारी होगी आंसर होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर 6 हो गया या 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गई, ये सारी संख्याएं अगर इस ऑप्शन में इसके होती तो उन सारे मतलब जो संख्याएं इसमें से होती उससे ये विभाजित हो जाता और वही संख्या हमारी उत्तर हो जाती। अगला देखते हैं मित्रों, तीसरा सवाल। 1 से 30 तक की संख्याओं का योग बताओ। यानी एक से लगातार 30 तक की संख्याओं का हमें योग करना है। तो ऐसे हम जोड़ेंगे, अगर 1 से 30 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो लांग जाएगा, बहुत बड़ा जोड़ना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं। यानी 30 प्लस 1, और क्या करते हैं मित्रों, बटे 2 करते हैं और इंटू करते हैं कितना, यही लास्ट वाली संख्या 30 प्लस 1 करते हैं। यानी पहली और दूसरी संख्या को, पहली और लास्ट वाली संख्या को हम जोड़ते हैं और उसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम सरल कर लेते हैं, ये कट के आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 31 इंटू 15 हो जाएगा। समझा, गुणा कर लेते हैं, 15 एक कम 15, 15 यहाँ 45 और एक 46, ये हमारा आंसर हो गया। यानी लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को जोड़ेंगे, जो आएगा हमारा जोड़ने पे उतना बटा 2 करेंगे और लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, फिर ये जो गुणा करने पे आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं मित्रों, 70 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 70 तक ज्ञात करना है और वो भी कौन सी संख्या का, सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्या का योग हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है मित्रों, पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां से चलते हैं जब, हाँ मित्रों, तो कह रहा है 70 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो इसमें जो संख्याएं हमारी बनेगी, सम संख्या क्योंकि पूछ रहा है, लगातार संख्याएं नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हमारा जो संख्या बन जाएगी, यानी 2 होगी पहली, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में कितना होगा, 70 होगा। यानी 70 तक की संख्याओं का हमें योग करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 70 और 2 को जोड़ लेना है, जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में आप लोगों को बताया। यानी 70 प्लस 2 और पूरे का बटा 2 करना है और इंटू इसमें करना है कितना, इसी का आधा, यानी 70 का आधा हमको कर देना है। तो 70 का आधा जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। 70 का आधा 35। अब इसी को हमें सरल कर लेना है, यानी 72 हो गया। ये 72 को 2 से भाग करेंगे जब हम, 70 2 72 हो गया, 72 को 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 36 और इंटू 15। तो 36 इंटू 15 जो होगा इसका हम गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90 और 15 तिया 45 और 45 5 50 4 54, 540, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है मित्रों, 2 संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही शार्ट ट्रिक है मित्रों, कुछ नहीं करना, इसका कई तरीका है पर हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं। इसमें पहले एक बार इसका योग कर लीजिए, यानी 46 प्लस 14 और बटा 2, और दूसरी बार जो है अंतर कर लीजिए, यानी 46 उसके बाद अंतर मीन्स -14 और इसका बटा 2 कर लीजिए, सरल कर लीजिए। ये जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दूसरी संख्या इसमें से इसको घटाएंगे हम तो आएगा 2 3 32 और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16।
यानी एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या 30 है। यानी दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 16 और 30। कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है छठवां में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से 25 का स्क्वायर। मतलब इसमें हमें ये देखना है कि ये सारी संख्याएं विषम हैं और विषम पर स्क्वायर लगते चल रहा है और 25 तक हमको जाना है। तो इसका मित्रों एक फार्मूला है छोटा सा, n+1 और n+2 और पूरे का बटा 6 करना है हमको। तो n मीन्स टोटल कितनी संख्या है, कहाँ तक है, 25 है। तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे, यानी 25। उसके बाद है 25 + 1, दूसरे में फिर 25 + 2 और पूरे का बटा हमको क्या कर देना है, 6। अब सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 25 से 26 हो गया और 26 में 25 का गुणा करा देते हैं। 25 × 26 यानी ये हमारा हो जाएगा 25 × 26। यहाँ पे हम कर लेते हैं 25 का 50, 25 × 50 और 15, 65, 650 हो जाएगा। यानी इसका और इसका गुणा कितना हो जाएगा, 650। 25 छक्का 150 और 25 × 50 और 15 बचा 65, यानी 650। ये हो गया आपका 650 इंटू 25 और 2 जोड़ लेते हैं तो 25 × 2 27 हो जाएगा। पूरे का बटा हमको 6 करना है। अब हमको इसे सरल कर लेना है, काट देते हैं। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 9 27, 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, कट गया। गुणा करा लेते हैं, 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22 और 9 3 27 और 2 29, यानी सबका योग कितना हो जाएगा मित्रों, 2925। यानी ये आपका योग होगा। यानी अगर ये स्क्वायर पूछ रहा है और विषम संख्या है तब ये हमारा फार्मूला लगेगा। जहाँ तक लगेगा वहाँ तक की हम संख्याओं को ले लेंगे। जैसे ही 25 है तो 25 n = 25 हो जाएगा। बाकी सब हम फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है और 20 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी 14 सेंटीमीटर उसका क्या है, व्यास है। तो मित्रों ये होता है कोई वृत्ताकार आकार का होता है पहिया। तो इसका जो व्यास है यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 है। तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 7। यानी तो इसकी हम परिधि निकाल लेंगे, पता कर लेंगे कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चलता है। तो 20 चक्कर में हम गुणा करा देंगे। तो एक चक्कर में पता करने के लिए परिधि निकालेंगे। तो परिधि का एक फार्मूला होता है 2πr। तो 2 हो गया, पाई मीन्स हो गया 22/7 और r मीन्स हो गया हमारा कितना, 7। 14 जो है व्यास है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7। 7 7 कट गया, आ गया हमारा कितना, 44। 44 तो एक चक्कर यानी 44 सेंटीमीटर दूरी चलेगी एक चक्कर में। तो कह रहा 22 नहीं 20, तो 20 से गुणा करा देते हैं। 20 चक्कर में 20 × 44, तो 44 इतना 88 हो गया। एक 0 बढ़ा लेते हैं। इतना सेंटीमीटर दूरी वो पहिया कवर करेगा 20 चक्कर में। चलिए मित्रों देखते हैं लास्ट और आज की वीडियो का अंतिम सवाल। कह रहा है 4 की घात 96 को 5 से भाग देने पर शेष बताओ। तो शेष कितना बचेगा यही हमको पता करना है। यानी 4 की घात में हमको क्या कह रहा है, 4 की घात 96। तो यहाँ पे हमको ये देखना है ये हमारी घात जो है सम है कि विषम है। अगर हमारी घात ये सम है तो हम 2 लेंगे अथवा 4 लेंगे। यानी सम है तो हमको 2 या 4 लेना है और विषम है तो 1 या 3 लेना है। यानी 1 घात लेना अथवा 3, दोनों में से कोई घात हम ले सकते हैं, चाहे 1 ले लें चाहे
3 ले लें विषम होने पर, और सम होने पर क्या करना है हमको 2 या 4 लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये 96 जो संख्या है ये सम है, तो यहाँ पे हम इसकी घात ले लेते हैं 2, 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 में अगर हम कितने से डिवाइड करना है, 5 से भाग करना है, तो 5 तियां 15, 3 बार तो जा रहा है, शेष कितना बचेगा, शेष बराबर 1। ये हमारा उत्तर हो गया, यानी शेष पूछ रहा है इसमें तो शेष ही हमारा उत्तर है। कहने का मतलब 1 जो है ये हमारा उत्तर हो गया, 1 शेष बचेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के गणित के, और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हम छोटे छोटे जो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।